हमारे प्राचीन ग्रंथ मृत्यु के बाद की एक बड़ी ही रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हमारे हर एक कर्म को न्याय के तराजू पर तौला जाता है। क्या हो अगर हमारे हर छोटे बड़े चुनाव का एक ब्रह्मांडीय परिणाम तय हो। आज हम शास्त्रों से ऐसी ही एक बहुत खास अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से, शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है तब से उसे उलझाए रखा है कि आखिर हमारे कर्मों का होता क्या है। क्या वो हमारे साथ ही खत्म हो जाते हैं या फिर हमारा पीछा करते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम गरुड़ पुराण की ओर देखते हैं, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। चलिए कर्म और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इसकी शिक्षाओं को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण कोई सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक पूरी विस्तृत व्यवस्था बताता है। इसमें एक तरह के ब्रह्मांडीय प्रशासन का जिक्र है, जहां धरती पर किए गए कर्मों के आधार पर इनाम और सजा दोनों दिए जाते हैं। और इसमें बताए गए कई परिणामों में से एक खास तरह के पाप के लिए एक बहुत ही भयानक नर्क के बारे में बताया गया है। तो आखिर ये जगह है क्या? इसका नाम है लालाभक्ष नर्क। आइए देखते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है और ग्रंथ के हिसाब से इस जगह पर कौन जाता है। इस नर्क का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। लाला का मतलब है कामुक स्राव, जैसे वीर्य या लार, और भक्ष का मतलब है भोजन करना या खाना। तो ये नाम अपने आप में ही सजा की प्रतीकात्मक प्रकृति का एक बड़ा ही चौंकाने वाला संकेत देता है। तो सवाल ये है कि किस तरह के कर्म एक आत्मा को इस नरक तक ले जाते हैं। ग्रंथ के अनुसार ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, अनैतिक रिश्तों में पड़ते हैं और पवित्र बंधनों का अपमान करते हुए धर्म के ऊपर शारीरिक सुख यानी अधर्म का रास्ता चुनते हैं। अब हम बात करते हैं असली सजा की। ग्रंथ ऐसे अधर्म के अंजाम की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। पुराण के मुताबिक आत्मा को एक बेहद बदबूदार कुंड में फेंक दिया जाता है, एक ऐसा कुंड जो वीर्य और लार से लबालब भरा हो। ये जो चित्र है ये बहुत ही चौंकाने वाला है और ये उस पाप का सीधा प्रतिबिंब है। और तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती। भूख और प्यास से तड़पती हुई आत्मा को उसी घिनौने पदार्थ को पीने और खाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सजा एक गहरे प्रतीकात्मक तरीके से किए गए पाप को दर्शाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा शारीरिक यातना भी है। मृत्यु के देवता के दूत यानी यमदूत उस आत्मा को लगातार कोड़ों से पीटते रहते हैं, जिससे उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। इस भयानक सजा के पीछे एक बहुत खास मकसद है। ये सिर्फ कोई बेतरतीब क्रूरता नहीं है, बल्कि इसे वासना की उसी आग को बुझाने के लिए बनाया गया है जिसने इंसान को वो पाप करने के लिए उकसाया था। लेकिन इतनी ग्राफिक और इतनी गंभीर सजा क्यों? इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के दर्शन को समझना होगा। चलिए इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जरा जानते हैं। देखिए, हिंदू दर्शन में शादी को सिर्फ एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं देखा जाता है। ये एक संस्कार है, एक पवित्र धर्मानुष्ठान। इस वचन को तोड़ना सिर्फ एक इंसान को धोखा देना नहीं है, बल्कि इसे समाज की बुनियाद को ही कमजोर करना माना जाता है। यहां एक सीधी सी टक्कर है। एक तरफ है पल भर का शारीरिक सुख और वासना की खोज, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, एक गहरा आध्यात्मिक पतन जो न सिर्फ आत्मा को कमजोर करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। पुराण की एक व्याख्या इस बात को पूरी तरह से साफ कर देती है। अशुद्ध इच्छाओं का अंत हमेशा अशुद्ध और घृणित ही होता है। मतलब सजा कर्म का सीधा और प्रतीकात्मक नतीजा है। लेकिन रुकिए, ये ग्रंथ सिर्फ डर और सजा के बारे में नहीं है। ये मोक्ष का यानी पाप से पुण्य की ओर बढ़ने का एक तरीका भी बताता है। हाँ, गरुड़ पुराण सिर्फ सजा का ब्यौरा नहीं देता, बल्कि ये इंसान को अपने जीवन काल के दौरान ही प्रायश्चित का मार्ग भी दिखाता है। इसका असली मकसद अपने रास्ते को सही करना है। तो ये रास्ता क्या है? ग्रंथ 4 साफ कदम बताता है। सबसे पहला है स्वीकारोक्ति, यानी सच्ची आत्मग्लानि और उस पाप को कभी न दोहराने का पक्का संकल्प। दूसरा है आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। तीसरा है दान और सेवा, असहायों की मदद करने और भूखों को खाना खिलाने से कर्मों का कर्ज कम होता है। और आखिर में भक्ति, मन को पवित्र करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करना। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं?
केंद्रीय संदेश बहुत सीधा लेकिन गहरा है। आत्म संयम ही पुण्य है, जबकि नियंत्रण की कमी आध्यात्मिक पतन का रास्ता है। ये हमें एक आखिरी विचार पर लाकर छोड़ देता है। क्या लालाभक्ष नर्क जैसी कहानियां सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं, या फिर वे आत्मनियंत्रण और हमारी प्रतिबद्धताओं की पवित्रता के बारे में एक गहरा सबक सिखाने के लिए मौजूद हैं? सोचने वाली बात है।